नमस्कार, मैं रवि कुमार आपका न्यूज़ फ्रेम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, एसएससी ने न्यू नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम के दौरान रिपीट नहीं किए जाएंगे, पढ़ाए नहीं जाएंगे और उसके बाद भी नहीं किए जाएंगे। यानी कि उनका जो नोटिस निकला है वो मैं पूरा पढ़ के आप लोग को बता देता हूं। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कस, एनालाइज और सर्कुलेट द कंटेंट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड, दिक्कत यहीं पे, ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया। यानी कि ये कहा जा रहा है कि आप ना तो एग्ज़ाम के दौरान ये क्वेश्चन करा सकते हैं जो बिल्कुल सही है, और ना ही एग्ज़ाम होने के बाद वो क्वेश्चन करा सकते हैं। ये एसएससी जो है, एसएससी के चेयरमैन ने इतने प्रोटेस्ट होने के बाद ये नोटिस निकाला है। क्या इसे रोका जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो आसपास में कहीं पे बताते ही हैं, और सीट ही कितना रहता है, 17,000, मैक्सिमम 17,000, 16,000, 15,000। अगर पूरे देश में एक साथ इतने सारे एग्जामिनेशन हुए उसमें से बच्चों ने आपस में ही डिस्कस कर लिया तो एग्जामिनेशन तो वैसे ही लीक हो गई। इसमें सोशल मीडिया या कोई किसी भी मीडिया पर कोई टीचर्स आके क्वेश्चंस को बता रहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एसएससी को ये करना चाहिए कि हर शिफ्ट का क्वेश्चन अलग हो जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में तो नेक्स्ट शिफ्ट में उससे पूरे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूछिए, अलग टॉपिक से पूछिए। ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ही, साथ में बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। एसएससी चेयरमैन जो है, एसएससी चेयरमैन ने एक और फिर नोटिस अभी डाला है जिसमें बोला गया है कि आप जो है वो कोई भी अनफेयर मीन्स या ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग को सजा भी हो सकती है, और जो ऐसा करेगा, ऐसा पॉसिबल है। बड़े बड़े ट्यूशन कंपनियों को नोटिस भेजा गया था पिछला साल, क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। बोला जा रहा है 1 करोड़ का फाइन लेंगे। आप लोग सिर्फ बोल सकते हो, ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पिछला बार बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ा भी रहे थे, आपने क्या किया? आपका स्टाफ ही जो है वो सिर्फ धमकाने पे ध्यान रखता है और कुछ नहीं करता। तो इसे कृपया कर ना करें। और जैसा कि बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, मैं दिखा देता हूं कि पहले जो है सेंटर धनबाद दिया गया था, उसके बाद सेंटर को कहां कर दिया गया? तो बोकारो कर दिया गया। ये क्यों चेंज हुआ? सभी अगर 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आप सेंटर इतना जल्दी कितने क्यों चेंज कर रहे हो? क्या रिजर्वेशन कराने में पैसे नहीं लगते? जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अमीर तो नहीं होते, वो गरीब ही होते। वो एक बार रिजर्वेशन करा रहे, फिर कैंसिल करवा रहे, फिर कर रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या? तो यहाँ पर और मैं बता रहा हूँ, जैसे और एक बच्चा का था कोलकाता, उसका सेंटर दिया गया था और अब उसका सेंटर दिखा ही नहीं रहा है। ये तो और बड़ी बात है कि लिख दिया योर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन इज येट टू बी मेड लाइव, मतलब नहीं है, नहीं शो कर रहा है। तो ये सब जो है एसएससी चेयरमैन से हमें पूछना होगा। ये एसएससी चेयरमैन नहीं, एसएससी चेयरमैन एक तरह से मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये बदला लेने का कोशिश है जो हमने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ कि आप अच्छे से काम कीजिए। तो ये सब जो आप कर रहे हो ये सब आपको बंद करना होगा, ठीक है? हमारे पास और भी बहुत मैसेजेस आए हैं, कितना दिखाऊं, लेकिन एक जो है गांधीनगर से सेंटर दिया गया था वो भी सेंटर अभी जो है चेंज कर दिया गया।
और ज्यादातर टारगेट आपको यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो भारत का मैप का नीचे वाला रीजन यहाँ पर ईस्टर्न जोन में, और ज्यादातर गुजरात के लोग भी सफर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। यानी कि एडिक्विटी के पास जो है झारखंड बंगाल में सेंटर ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसके बच्चों को झारखंड भेजा जा रहा है, कभी यूपी भेज दिया जा रहा है, कभी कहाँ भेज दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं। और एसएससी तो लास्ट टाइम में सेंटर ही चेंज कर दे रही कि कौन सा सिटी है, सेंटर सिटी ही चेंज कर दे रही है। तो पिछला बार जैसे एसएससी के एग्जामों में, यानी एसएससी फेज का जो एग्जाम हुआ था, एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जिस तरह से बताया गया था कि लास्ट मिनट पे एडमिट कार्ड ही चेंज हो गया, क्या इस बार सीजीएल के एग्जाम में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा तो लग ही रहा है। हम कैसे मान लें कि 12 तारीख से आपका जो ये है, आपका जो सिस्टम है वो सुधर जाएगा। आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करके बैठ जा रहे हो, है ना, आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बोल दे रहे हो मीडिया में कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उन पे भी एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हो, उनका तो चांस गया, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगी? तो ये सब जो है न्यूज आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं। और भी बहुत है, मैं अभी आपको न्यूज पढ़ के बता देता हूं कि बच्चों ने क्या क्या मैसेज किया है। उसमें लिखा है, देखिए, Sir, my exam is in 13th. It was first show that my center is in Kolkata, but now this is coming. What? Only 3 days left. Now, if the city changes, it will be more than harassment for us. Most of the students are facing the same problem. Please do something. इसमें एसएससी चेयरमैन ही कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बताइए आप ही। तो इसमें हम ध्यान रखना चाहिए एसएससी चेयरमैन को कि ऐसा प्रॉब्लम वापस से, जैसा फेज में आया था, एसएससी फेज में जिस तरह का प्रॉब्लम आया था, उसी तरह का प्रॉब्लम वापस से दोहराया जा रहा है। तो हम लोग इसको किस तरह से ले, कैसे माने? इस बार 2 लाख बच्चे तो आप लोग से समझे नहीं, 28 लाख बच्चों का एग्जाम करवाने जा रहे हो बिना तैयारी के। हम लोग टीसीएस का नाम इसीलिए नहीं ले रहे थे कि हम लोग उसके एजेंट है या कुछ है, वो अच्छे से एग्जाम एटलीस्ट करवा ले रही थी, वो भी सेंटर भाड़े पे लेती थी, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था। इसके ऐसा नहीं कि एग्जाम दे रहे हैं तो माउस का कर्सर यहाँ है, माउस का कर्सर आगे कर रहे हैं तो आगे हो ही नहीं रहा, और आगे कर रहे हैं तो यहाँ पहुंच जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और यहाँ टिक करना है तो आप यहाँ नहीं, यहाँ पे क्लिक करते रह जाइए, आपका एग्जाम पार हो जाएगा। तो और क्या बोला जाए, एसएससी जो है पूरी अपनी सिस्टम फेलियर जो है वो पूरी तरीके से शो कर रही है। तो इसमें क्या किया जाए, जैसे जिस तरह से एसएससी फेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों की बलि चढ़ी है, उसी तरह से एसएससी सीजीएल में भी बलि चढ़ेगी, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आपका एग्जाम खराब ना हो। मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस तरीके के सॉफ्टवेयर पे ही अब प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए कि जहां माउस का कर्सर यहां रहे, आप ऐसे करें तो नहीं हो, लेकिन और करें तो यहां पहुंच जाए। तो उस तरीके पे प्रैक्टिस करके चल जाएगी कि कम से कम कुछ तो हो जाए। समझना चाहिए एसएससी को कि ऐसे करने से क्या होगा, मतलब फ्री में तो नहीं करवा रहे। एक तो एग्जाम जो है वो सरकार को फ्री में लेना चाहिए। हम लोग से ही पैसा कमा रहे, बोल रहे हैं कि रोड बनता है और दिस बनता है, दैट बनता है। तो रोड बनवाना है तो भाई अच्छा से पैसा लो। उन बच्चों से पैसा लिया जाता है जो जॉब के लिए भटक रहे, कहां से लाएंगे 100 रुपया? एसएससी फेज में हमें मल्टीपल सीट्स के लिए फॉर्म भरना होता है, वहां पर 18 पोस्ट 17 पोस्ट इसके लिए कोई एलिजिबल है और भरना चाहता है, और तो हर पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा 100 रुपया। अगर आप 15 पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं तो 1500 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया करके। मतलब क्या है, फ्री में पैसा ले रहे हो। और एक पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मैक्सिमम 15, उसमें भी कैटेगराइज रहता है कि क्या है क्या नहीं है।
तो ये सब एसएससी को ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए। अब कुछ तो एसएससी तो अपने मन पे डटी हुई है कि मैं सुधरूंगी ही नहीं, और एसएससी चेयरमैन जो है वो सिग्मा बॉय बने हुए, उन्हें कुछ बोल दो तो फिर दिल पे ले लेते हैं और नोटिस जारी कर देते हैं कि कोई भी पढ़ाया तो जेल चल जाओगे। और जेल करने की हिम्मत भी नहीं है। पिछला बार कहाँ कर दिए, एक पे भी